नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं प्रिंटर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न, जो कि आपके मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, रेलवे, एसएससी और छात्रावास जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो क्या करना है, आपको वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित थ्योरिकल पार्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जा करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है। फ्रेंड्स, तो प्रिंटर होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। क्यों आउटपुट डिवाइस होता है? क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या है, हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं और हार्ड कॉपी हम लोग प्राप्त करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो प्रिंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्रिंटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? डेटा इनपुट करने के लिए करते हैं, डेटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं, कागज़ पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए करते हैं, या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी, प्रिंटर का उपयोग तो हम लोग कागज़ पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है गुरुजी, तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, प्रिंटर को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है। प्रिंटर को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, तो दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा प्रिंटर है? एक है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर किसको बोलेंगे? जो कागज़ और रिबन के बीच में संबंध स्थापित करके प्रिंट करता है, और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है, टच नहीं करता है। फ्रेंड्स, तो दो प्रकार से आपको प्रिंटर को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर दे रखा है, लेज़र प्रिंटर दे रखा है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर दे रखा है, थर्मल प्रिंटर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, तो निम्न में से कौन सा हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है भैया जो कि नॉन इम्पैक्ट है, टच नहीं करता है। डॉट मैट्रिक्स दे रखा है, डेजी व्हील दे रखा है, लाइन प्रिंटर दे रखा है और लेज़र प्रिंटर दे रखा है। तो देखिए भैया, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है, ये तीनों आपका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जबकि लेज़र प्रिंटर हमारा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है किस श्रेणी का प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट दे रखा है, इम्पैक्ट दे रखा है, स्कैनर दे रखा है, आउटपुट दे रखा है भैया। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो हमारा क्या है, एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, टच करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, लेज़र प्रिंटर किस तकनीक का उपयोग करता है। लेज़र प्रिंटर है वो किस तकनीक का उपयोग करता है। फ्रेंड्स, लेज़र बिंब का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इंकजेट प्रिंटर किसका उपयोग करता है। इंकजेट प्रिंटर है वो किसका उपयोग करता है भैया, तो इंक आपको समझ में आ रहा है, स्याही की बूंदों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है। प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स, तो प्रिंटर की गति मापी जाती है पीपीएम के द्वारा। पीपीएम हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो पेज पर मिनट है। क्या है, पेज पर मिनट है भैया, पेज पर मिनट, पेज पर मिनट होता है पीपीएम का फुल फॉर्म। अगला हमारा क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है फ्रेंड्स, तो डीपीआई के द्वारा
प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। DPI हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो डॉट पर इंच है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, डॉट पर इंच, क्या है, डॉट पर इंच होता है। पीपी क्या है, DPI का फुल फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा फुल फॉर्म से ही दे रखा है। DPI का पूरा नाम क्या है, तो DPI का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है भैया, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है PPM का पूरा नाम क्या है। तो PPM का पूरा नाम क्या है, पेज पर मिनट होता है भैया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, नेक्स्ट प्रश्न हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो निम्न में से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है। कौन हमारा सबसे तेज प्रिंटर है बता देना है। तो गुरुजी लेज़र प्रिंटर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। लेज़र प्रिंटर हमारा क्या है, सबसे तेज प्रिंटर होता है भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया, लाइन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है भैया। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, तो डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर को बताना है भैया किस प्रकार का प्रिंटर है। तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो हमारा क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सबसे अधिक प्रचलित घरेलू प्रिंटर कौन सा है। सबसे अधिक प्रचलित घरेलू प्रिंटर आपको बता देना है। तो इंकजेट जो प्रिंटर है भैया सबसे अधिक प्रचलित घरेलू प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, टोनर का उपयोग किस प्रिंटर में होता है। टोनर का उपयोग किस प्रिंटर में होता है, तो लेज़र प्रिंटर में हम लोग क्या करते हैं, टोनर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है भैया, तो पिन का होता है, सुई का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रिंटर किस पोर्ट से कंप्यूटर से जुड़ा होता है। प्रिंटर है वो किस पोर्ट से कंप्यूटर से जुड़ा होता है, USB से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मल प्रिंटर किसका उपयोग करता है। थर्मल प्रिंटर किसका उपयोग करता है फ्रेंड्स, गर्मी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने वीडियो को अंत तक वॉच किया। आप इसी प्रकार से वीडियो को वॉच करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को क्या है प्राप्त करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।